तुम नीचे गिरोगे, तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा, पर तुम जब उड़ोगे ना तो पूरी दुनिया तुमको गिराने के पीछे पड़ जाएगी। इससे आप क्या समझते हैं? आपकी दुनिया आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकती है। तो आप मेहनत करो, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है आपके सोचने का काम नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको सक्सेस के 98.in पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम के ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एक बार आप क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, मैथ का जो क्लास का टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है, सोमवार से शुक्रवार। रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस रात को 8:30 बजे और करंट अफेयर सुबह में 4:30 बजे, जैसे आपको डेली मिल रहा है। और आज कवर करेंगे हम लोग 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तथ्य के साथ। सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2019 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर शब्दकोश जारी किया है, यानी कि डिक्शनरी जारी किया है। किसके ऊपर? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मैरिटेस यानी भारतीय के जितने भी शहीद हुए हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर के ऊपर। तो इसका आंसर है आपका बिल्कुल सही, भारतीय शहीद। जितने भी शहीद हुए हैं 1857 से लेकर 1947 के बीच में, उनके ऊपर डिक्शनरी लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके अंदर जो आपका जमीन है, संपत्ति है लीज होल्ड का, वो फ्री होल्ड में ट्रांसफर हो जाएगा डिजिटल, पूरा डिजिटल। किस एप्लीकेशन के द्वारा? ये आपको बताना है, ई धरती, प्रॉपर्टी, अर्बन यू या कन्वर्जन। तो इसका आंसर है ई धरती एप्लीकेशन के माध्यम से आपके जितने भी प्रॉपर्टी है ना, जमीन वगैरह, सबका कागज आपका डिजिटल हो जाएगा, ठीक है, ई धरती माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, असौफ सैयद को किस राष्ट्र का नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? यह आज का क्वेश्चन है। वो है आपका आंसर सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरब का। और सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो क्या है? राजधानी, वहां का कैपिटल है रियाद। और वहां का करेंसी क्या है? वहां करेंसी है सऊदी रियाल। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच में कैंसर अनुसंधान पहल पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? जर्मनी, जापान, यूके या ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर है इसका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। और ब्रिटेन का जो राजधानी है क्या है? लंदन है। वहां का मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और वहां के पीएम कौन है? थ्रेसा मे, जो एक महिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कुम्मनम राजाशेखरन रिसेंटली में अपना जो रिजाइन है, इस्तीफा दे दिए हैं। वो गवर्नर थे, वो राज्यपाल थे। वो किस राज्य के राज्यपाल थे जिन्होंने हाल ही फिलहाल में रिजाइन दे दिया है? मिजोरम के, असम के, मेघालय के या वेस्ट बंगाल के? तो सही आंसर है आपका मिजोरम। और मिजोरम का राजधानी क्या है? आइजवाल। और वहां की सीएम कौन है? लाल थनवाला। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, मयूर जैगरी यानी मयूर गुंड एक डेलिकी है, एक डेलिके है यानी प्रसिद्ध है बहुत विनम्रता। उसको हाल फिलहाल में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भूगोलिक संकेत का टैग जो है वो मिल गया है। वो किस राज्य में है? तो वो केरला में है। और केरला के सीएम कौन है? तो वहां के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और गवर्नर राज्यपाल पी सदाशिवम। और कैपिटल है वहां का त्रिवेंद्रपुरम। ये सब देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको दोबारा ये सब पढ़ने का जरूरत ना पड़े। और एग्जाम में आता है, अगर डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं सक्सेस की 98 पर, तो 1 महीना का देख लेंगे ना, तो आपको ये सब आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर दोबारा आपको ये सब देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल जो समिति है ना, CCEA, इसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ने किस राज्य में 1320 मेगावाट का जो खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, उसमें निवेश को मंजूरी दे दी है? किस राज्य में 1320 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है वो बनने जा रहा है? वो किस राज्य में? तो वो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आदित्य योगीनाथ। और वहां के राज्यपाल कौन है? राम नायक जी। और वहां का कैपिटल क्या है? सभी को पता है, वहां का जो राजधानी है वो लखनऊ है।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण NARSS 2018-19 के अनुसार ग्रामीण भारत के कितने प्रतिशत घरों में शौचालय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए 96.5%, बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन का जो परसेंटेज है ना, ये याद रखिएगा, 96.5% ग्रामीण जितने भी घर है वहां पर शौचालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, विशाखापट्टनम मेट्रो रेल परियोजना के लिए जो कि कोरिया का एक्सिम बैंक है ना, वो लोन देगी। कितने का लोन देगी विशाखापट्टनम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए? 3600 करोड़, 3500 करोड़, 4100 करोड़ या 4000 करोड़? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा 4100 करोड़। ये याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में कभी कभी अमाउंट पूछता है। अगर पूछ दे आपसे विशाखापट्टनम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा देश का बैंक, या बोल सकता है एक्सिम बैंक कौन से देश का है, तो कोरिया का है। या बोल सकता है आपके एग्जाम में कि कोरिया का जो एक्सिम बैंक है किस प्रोजेक्ट के लिए इतने का लोन देगी, तो मेट्रो रेल विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट के लिए। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल फिलहाल में जो पीएम है नरेंद्र मोदी ने MG रामाचंद्रम का नाम से एक स्टेशन रखने जा रहे हैं, और उस स्टेशन का नाम को बदल कर ना MG रामाचंद्रम रख दिया जाएगा। वो कौन सा स्टेशन है जिसका नाम बदलकर ये रखा जाएगा? मैंगलोर, चेन्नई या लखनऊ या बेंगलोर? तो इसका सही आंसर है आपका चेन्नई। और चेन्नई किसका राजधानी है? तो तमिलनाडु का। वहां के सीएम कौन है? ये। और वहां के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वहां के राज्यपाल हैं। कहां के? तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है, अमेरिकी जो पत्रिका है ना, मैगजीन है फोर्ब्स, उसके अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति, अरबपति सबसे अमीर व्यक्ति कौन है जिनका नाम टॉप पर है? तो वो है आपके जेफ बेजोस। कौन है और ये किसके मालिक है? तो ये मालिक है, आपको पता होना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, उसके ये मालिक है। ठीक है, पिछले वर्ष 18 में भी यही थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो डायरेक्टर है ना, वो किसे नियुक्त किया गया? अजीत कुमार मोहंती जी को, बजेंद्र त्रिपाठी जी को, मुकेश लखेरा या रमेश सिंह त्यागी को? तो इसका सही आंसर है आपका पहला वाला, अजीत कुमार मोहंती। और आज का जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये आज का आपका प्रश्न है। ये आपको कमेंट में बताना है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में काजा कलास को किस देश की पहली भारतीय पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी काजा कलास जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, वो किस देश की? बेलारूस, अफगानिस्तान, योस्थेना या फिर श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्थोनिया। क्या आंसर है? उसका आंसर है एस्थोनिया। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 9 मार्च के, और इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको सक्सेस की 98.in पर। ठीक है, और एक बात मैं आपको टाइमिंग दिखा दूं, क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। 1 लाख जो वैकेंसीज आ रहा है ग्रुप डी का, आरआरबी जेई का जो वैकेंसीज चल रहा है, और एनटीपीसी का सारे एग्जाम का तैयारी प्रॉपर वे में डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन पर कराया जा रहा है। क्या सारे क्लास अभी ज्यादा नहीं निकले, 2-3 क्लास हुए हैं। इसका प्लेलिस्ट मैंने सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर रख दिया है। आप जब जाएंगे तो देखेंगे चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा ओपन करते हुए। तो शनिवार रविवार 2 दिन आपके पास टाइम है, फिर सोमवार से आप पकड़ सकते हैं। तो 2 दिन में जितने भी करंट अफेयर हुए हैं आप इसको एक बार अच्छे से पूरा नोट्स बना लीजिए, ताकि सोमवार को जब क्लास हो तो अब फिर से क्लास को पूरा पकड़ लो, और तैयारी इस बार बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपकी ईमानदारी में 1% का भी बेईमानी ना हो, और फिर आपको लक के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और इसी के साथ क्लास को खत्म करूंगा और बोलूंगा जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और आज का आपका दिन बहुत अच्छा हो। चलिए।